आर्यन को लगा था कि सेंट जेवियर्स हॉस्टल में उसे सिर्फ एक कमरा मिला है, लेकिन रूम नंबर 303 में उसे वो मिला जिसका जिक्र हॉस्टल के रजिस्टर में मौत से भी बदतर था। एक ऐसा दरवाज़ा जिसके नीचे परछाई नहीं दिखती थी, लेकिन आवाज़ आती थी। तो अब हेडफोन लगा लीजिए और अपने कमरे की बत्ती बुझा दीजिए, क्योंकि बोलबस्ता पर आज रात की कहानी आपको सोने नहीं देगी। यह बात आज से करीब 4 महीने पहले की है। रात के 11 बज रहे थे जब आर्यन का ऑटो सेंट जेवियर्स बॉयज़ हॉस्टल के गेट पर रुका। शहर से दूर जंगलों के बीच बना यह हॉस्टल किसी सुनसान किले जैसा लग रहा था। लगातार हो रही बारिश ने माहौल को और भी उदास बना दिया था। आर्यन ने अपना गीला बैग उठाया और लोहे के भारी गेट को धक्का दिया। गेट एक तेज आवाज़ के साथ खुला। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। यह ठंड मौसम की वजह से नहीं था, बल्कि हवा में कुछ भारीपन था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, वार्डन मिश्रा। उसकी आंखें धंसी हुई थी और चेहरे पर गहरे गड्ढे थे। आर्यन वर्मा? मिश्रा ने रजिस्टर में बिना देखे पूछा। उसकी आवाज़ में एक खराश थी, जैसे बरसों से किसी से उसने बात न की हो। जी सर, आर्यन ने कहा। मिश्रा ने एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी टेबल पर फेंकी और बोला, रूम नंबर 303, तीसरा माला, ओल्ड ब्लॉक। आर्यन ने चाबी उठाई, तभी मिश्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और बोला, एक बात याद रखना। मिश्रा ने धीरे से कहा, इतना धीरे से कि सिर्फ आर्यन सुन सके। रात के 2 बजे के बाद अगर कॉरिडोर में कोई आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई मदद के लिए ही क्यों न चिल्ला रहा हो। आर्यन ने हैरानी से उन्हें देखा, पर मिश्रा ने वापस अपने पुराने रजिस्टर में सर झुका लिया। आर्यन इस बात को इग्नोर कर दिया और वहाँ से निकल पड़ा सीढ़ियों की तरफ। लिफ्ट खराब थी, उस पर आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड लटक रहा था, जो हवा में हिल रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, हवा में सीलन की बदबू बढ़ती जा रही थी। पहला और दूसरा फ्लोर नॉर्मल लग रहा था। कुछ लड़के की आवाज़ें आ रही थी, कहीं गाने बज रहे थे, लेकिन तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही शांति छा गई। यहाँ की ट्यूबलाइट्स फ्लिक कर रही थी, कभी जलती कभी बुझती। ज़मीन पर धूल की मोटी परत थी, जैसे यहाँ कोई आता जाता ना हो। रूम 303 कॉरिडोर के आखिरी कोने में था। दरवाजे की लकड़ी सड़ चुकी थी और पेंट उखड़ रहा था। आर्यन ने चाबी लगाई और थोड़ी मेहनत के बाद दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था। जैसे ही उसने स्विच दबाया, एक मध्यम पीली रोशनी जली। कमरा छोटा था। एक लोहे का पलंग, एक पुरानी अलमारी और एक टूटी हुई स्टडी टेबल। दीवारों पर जगह जगह पान की पीक जैसे लाल निशान थे, या शायद वो कुछ और था। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया, वो थका हुआ था। उसने अपना बैग टेबल पर पटका और बेड पर लेट गया। गद्दे से पुरानी धूल की बदबू आ रही थी। उसकी आँख लगने ही वाली थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कुछ खुरच रहा हो। आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। आर्यन झटके से उठकर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर से बारिश की आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा शायद चूहा होगा। फिर वो वापस लेट गया और तभी फिर वही आवाज़ सुनाई दी, और इस बार उसके साथ एक हल्की सी सिसकी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई अलमारी के अंदर बैठकर रो रहा हो। आर्यन का गला डर से सूख गया। डरते हुए उसने पूछा, कौन कौन है? कोई जवाब नहीं आया और फिर रोने की आवाज़ रुक गई। आर्यन बिस्तर से उठा, उसके पैर कांप रहे थे। उसने अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। अलमारी का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंधेरा होने की वजह से अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। उसने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और अलमारी का दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अंदर कुछ नहीं था, पूरा खाली था। यह देखकर उसने राहत की सांस ली और खुद से बोला, लगता है दिमाग ख़राब हो गया है मेरा थकान से। उसने अलमारी बंद की और वापस बेड पर आकर लेट गया। नींद आते आते उसे 1 बज गया। रात के ठीक 2:15 बजे।
आर्यन की नींद एक तेज आवाज़ के साथ खुलती है। कोई उसका दरवाज़ा जोरों से पीट रहा था। ठक ठक ठक। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसे वार्डन मिश्रा की बात याद आई। 2 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना। बाहर से आवाज़ आई, आर्यन आर्यन दरवाज़ा खोल भाई प्लीज़, वो मेरे पीछे है। आवाज़ किसी लड़के की थी जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। आर्यन प्लीज़ प्लीज़, मैं मर जाऊंगा मैं। आर्यन कन्फ्यूजन में था। उसे लगा कोई स्टूडेंट मुसीबत में है, इंसानियत के नाते उसे खोलना चाहिए। वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ कुंडी पर गया ही था कि उसे ज़मीन पर कुछ दिखाई दिया। दरवाजे के नीचे जो गैप होता है, वहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई परछाई नहीं थी। अगर कोई दरवाजे के ठीक पीछे बाहर खड़ा है तो उसकी परछाई दिखनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ खाली फर्श। लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी, बिल्कुल दरवाजे के सटे हुए। हे आर्यन खोलना, मैं जानता हूँ तू वहाँ है। अब आवाज़ में डर नहीं, अब आवाज़ में एक मजाक था। एक ऐसी ठंडी शैतानी हंसी छिपी थी जिसने आर्यन के पूरे बॉडी में सिहरन दौड़ा दी। आर्यन पीछे हट गया। वो समझ गया कि बाहर कोई इंसान नहीं। तभी उसने दरवाजे के पीप होल पर कुछ हरकत महसूस की। आर्यन ने हिम्मत करके पीप होल में आंख लगाई। बाहर कॉरिडोर में घना अंधेरा था, लेकिन ट्यूबलाइट की फ्लिकर में उसने कुछ देखा। एक लंबा दुबला पतला साया जो इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसके हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे थे। वो चीज़ दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी थी और फिर अचानक उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई। उसका चेहरा सीधा पीप होल के सामने आ गया। उसका कोई चेहरा नहीं था, न आँख थी, न नाक, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह था जो एक कान से दूसरे कान तक फटा हुआ था और उसमें से काले दांत दिख रहे थे। वो चीज़ मुस्कुरा रही थी। आर्यन चीख कर पीछे गिरा। दरवाजे पर पीटने की आवाज़ अब बंद हो गई थी। एक गहरा सन्नाटा छा गया था, लेकिन तभी आर्यन को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें भाप बन रही थी। उसने डरते हुए अपनी नज़र घुमाई। जिस अलमारी को उसने चेक किया था, उसका दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और अलमारी के ऊपर अंधेरे में 2 चमकती हुई पीली आंखें उसे ही घूर रही थी। कमरे के अंदर कोई आ चुका था। आर्यन की सांसें अटक गई। अलमारी के ऊपर बैठी वो चीज़ धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसका मूवमेंट किसी छिपकली जैसा था, बिल्कुल आवाज़ किए बिना। जब वो रोशनी में आई तो आर्यन ने देखा कि उसका शरीर पूरा काला और जला हुआ था। वो चीज़ अब फर्श पर उतर चुकी थी, आर्यन और दरवाजे के बीच में आ चुकी थी। आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया था और तभी डरते हुए आर्यन ने पास पड़ी भारी लोहे की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उस चीज़ की तरफ फेंकी। कुर्सी उस चीज़ के आर पार निकल गई जैसे वो धुआं हो। लेकिन इस हमले से वो चीज़ एक पल के लिए साइड में हट गई। आर्यन को मौका मिल गया। वो चीखता हुआ दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में भागने लगा। कॉरिडोर लंबा था, हर कमरे का दरवाज़ा बंद था। ट्यूबलाइट्स अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। सिर्फ आर्यन के फ़ोन की फ्लैश लाइट हिलती हुई रोशनी दे रही थी। पीछे से भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी, थप थप थप, जैसे कोई गीला पैर ज़मीन पर पड़ रहा हो। आर्यन सीढ़ियों से नीचे भागा और सीधे पहले फ्लोर पर आ गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरा हॉस्टल खाली लग रहा था। पहले फ्लोर पर जो लड़के गाने बजा रहे थे वो अब वहाँ नहीं थे। सबके दरवाजे खुले थे और कमरे खाली पड़े थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी ही धड़कन जोरों से सुनाई दे रही थी। वो भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर वार्डन मिश्रा के ऑफिस की तरफ गया। ऑफिस का दरवाज़ा आधा खुला था। मिश्रा सर, 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 हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, आर्यन चिल्लाया और अंदर घुस गया।
ऑफिस खाली था, वार्डन मिश्रा वहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ की दीवारों पर कुछ अजीब चीज़ें लगी थी। दीवारों पर पुराने अखबार की कटिंग्स चिपकी हुई थी और तभी आर्यन की नज़र मिश्रा की टेबल पर रखे उस मोटे रजिस्टर पर गई जिसमें मिश्रा ने उसका नाम लिखा था। रजिस्टर खुला हुआ था। आर्यन ने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम नहीं थे, हर नाम के आगे लाल स्याही से कुछ और लिखा था। रोहन दास, रूम 102 बिक गया। अमित शर्मा, रूम 205 खा लिया गया। विक्रम सिंह, रूम नंबर 303 नाकाम शरीर। और सबसे नीचे ताज़ा लिखा हुआ था, आर्यन वर्मा, रूम नंबर 303 आखिरी बली। आर्यन के हाथ से रजिस्टर गिर गया। यह हॉस्टल नहीं, यह एक मारने की जगह थी। मिश्रा कोई वार्डन नहीं, बल्कि वह भी उन्हीं में से था। तभी ऑफिस के कोने से एक आवाज़ आई, वो भूखा है आर्यन, वो भूखा है। आर्यन पीछे मुड़कर देखा। एक कोने में एक लड़का ज़मीन पर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। वो वही लड़का लग रहा था जिसने ऊपर दरवाजे पर आर्यन से मदद मांगी थी, लेकिन अब वो शांत था। तो तुम कौन हो? आर्यन ने डरते हुए पूछा। मैं विक्रम हूँ, उस लड़के ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं पिछले साल यहाँ आया था, रूम 303 में। विक्रम उठा और धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं, पुतलियाँ थी ही नहीं। यह हॉस्टल एक श्राप पर बना है आर्यन, विक्रम ने बताना शुरू किया। सालों पहले यहाँ एक लड़के ने काला जादू किया था। अपने एग्ज़ाम से पास करने के लिए उसने एक ऐसी ताकत को बुला लिया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सका। वो ताकत उस लड़के को खा गई। अब उस ताकत को जिंदा रहने के लिए हर साल एक नया शरीर चाहिए होता है। विक्रम आर्यन के बिल्कुल पास आ गया। मिश्रा उस ताकत का गुलाम है। वो नए लड़कों को रूम 303 में भेजता है ताकि वो चीज़ उनको अपना शिकार बना सके। तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, आर्यन ने डरते हुए कहा। दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम बाहर नहीं जा सकते, विक्रम ने धीरे से बोला। रात के 3 बजने वाले हैं। वो शैतान के आने का समय हो गया है। अब गेट सुबह 4 बजे तक नहीं खुलेगा और वो अभी आ रहा है। अचानक पूरे ऑफिस में सड़ने की बदबू फैल गई। कॉरिडोर से वार्डन मिश्रा की आवाज़ आई। आर्यन बेटा, कहाँ हो तुम? मैंने मना किया था ना कमरे से निकलने को। मिश्रा की आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कई लोगों की आवाज़ हो। विक्रम ने आर्यन का हाथ पकड़कर बोला, आर्यन एक ही रास्ता है बचने का, बेसमेंट। वहाँ पुराना बॉयलर रूम है। वहाँ आग जलती रहती है। वो चीज़ आग से डरती है। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? आर्यन ने शक से पूछा। विक्रम का चेहरा उदास हो गया। क्योंकि मुझे शांति चाहिए आर्यन। जब तक वो जिंदा है मेरी आत्मा रूम 303 में कैद रहेगी। अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। बाहर कदमों की आवाज़ तेज हो गई थी। मिश्रा दरवाजे के करीब आ रहा था। जाओ आर्यन, विक्रम ने चिल्लाया और आर्यन को ऑफिस के पीछे वाले छोटे दरवाजे की तरफ ढकेल दिया जो किचन की तरफ जाता था। आर्यन किचन के रास्ते से बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ भागा। अंधेरा इतना था कि उसे अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचा, उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और एक भारी ड्रम दरवाजे के आगे खिसका कर रख दिया। बेसमेंट में एक पुराना बॉयलर था जिसमें हल्की सी आग अभी भी जल रही थी। आर्यन की अब सांस फूल रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास हुआ। विक्रम ने कहा था कि वो पिछले साल आया था, लेकिन रजिस्टर में विक्रम का नाम तो 10 साल पहले की लिस्ट में था। और सबसे डरावनी बात, विक्रम ने आर्यन का हाथ पकड़ा था, लेकिन आर्यन के हाथ पर कोई निशान नहीं था, जबकि विक्रम के हाथ पर मिट्टी और खून लगा था।
क्या विक्रम सच बोल रहा था या वो आर्यन को यहाँ इसलिए लाया था ताकि आर्यन फंस जाए? तभी बेसमेंट के कोने से किसी के चलने की आवाज़ आई। आर्यन पलटा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बॉयलर की आग की रोशनी में दीवार पर एक परछाई उभर रही थी। वो परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई। ऊपर से सीलिंग पर वही छिपकली जैसा जानवर रेंगता हुआ आ रहा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा वार्डन मिश्रा का था, लेकिन शरीर किसी जानवर का। और तभी वो शैतान हंसा और उसकी आवाज़ में मिश्रा और विक्रम दोनों की आवाज़ें मिली हुई थी। मिश्रा मर चुका है आर्यन, बहुत पहले। मैं हर रूप ले सकता हूँ। मैं ही विक्रम था, मैं ही मिश्रा हूँ, और जल्द ही मैं तुम हो जाऊँगा। उस शैतान ने बॉयलर के ऊपर से छलांग लगाई। आर्यन ने बगल में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई, लेकिन वह शैतान बहुत तेज था। उसने आर्यन को धक्का दिया और आर्यन सीधा दीवार से जा टकराया। सर पर चोट लगने से आर्यन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो शैतान अब आर्यन की छाती पर बैठा था। उसकी लंबी जीभ आर्यन के चेहरे को छू रही थी। उसके मुंह से निकली हुई लार में एसिड जैसी जलन थी। आर्यन ने अपना आखिरी ताकत इकट्ठा की। उसका हाथ जेब में पड़े एक लाइटर पर गया जो वो स्मोकिंग के लिए रखता था। उसने लाइटर निकाला और शैतान के चेहरे के पास जला दिया। आग देखते ही वो शैतान चीखा और पीछे हट गया। उसे आग से डर लगता था। विक्रम ने सच कहा था, भले ही वो झूठा था, पर कमजोरी सच थी। आर्यन उठा। बॉयलर का दरवाज़ा खुला था और अंदर आग धधक रही थी। आर्यन ने शैतान की तरफ देखा। उसके पास अब दो रास्ते थे, या तो वो भागने की कोशिश करे या इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए खुद को खतरे में डाले। तभी वो शैतान गुर्राया, तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? उसकी आवाज़ बेसमेंट की दीवारों से टकरा कर गूंजी। तुम मुझे नहीं जला सकते, मैं धुआं हूँ, धुआं। मैं डर हूँ, आग मुझे मार नहीं सकती, बस कुछ पल के लिए रोक सकती है। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान बेसमेंट के फर्श पर रखे एक पुराने कैन पर था जिस पर डीजल लिखा हुआ था। शायद यह जनरेटर के लिए रखा गया था। आर्यन ने बिना सोचे पूरा डीजल उस शैतान के ऊपर फेंक दिया। वह शैतान जोरों से चीखा क्योंकि उस डीजल की गंध उसे पसंद नहीं आई। आर्यन बॉयलर के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हो गया और जोर से बोला, आ जाओ शैतान, मुझे खा लो। शैतान को लगा आर्यन ने हार मान ली है। वो शिकार पर झपटने के लिए दौड़ा। उसने पूरी ताकत से आर्यन पर छलांग लगाई, लेकिन आर्यन तैयार बैठा था। जैसे ही वह शैतान हवा में था, आर्यन उस आखिरी पल में ज़मीन पर लेट गया। शैतान का निशाना चूका और सीधे बॉयलर के मुंह में जा गिरा। उस शैतान ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उसके हाथ बॉयलर के लोहे के किनारे पर रुक गए। वो आधा अंदर था और आधा बाहर। आग की लपटें उसके डीजल से भीगे शरीर को पकड़ ली, जिससे उस शैतान का हाथ छूट गया और बॉयलर के अंदर गिरकर जलने लगा। और तभी उसने एक ऐसी चीख निकाली जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस चीख में सैकड़ों आवाज़ें थीं। वार्डन मिश्रा, विक्रम और वो सारे लड़के जो वहाँ मारे गए थे। आर्यन ने दौड़कर बॉयलर का भारी लोहे का दरवाज़ा बंद किया और उसे कसकर लॉक कर दिया। अंदर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आ रही थी।
आर्यन वहाँ रुका नहीं, वे सीधे सीढ़ियों की तरफ भागा। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, उसने देखा कि हॉस्टल में आग लगनी शुरू हो गई थी। शायद उस शैतान के जलने से अब वह शैतानी हॉस्टल भी जल रहा था। वो मेन गेट की तरफ दौड़ा। किस्मत से गेट पर लगा ताला जंग खाया हुआ था। आर्यन ने एक पत्थर उठाया और ताले पर दे मारा। ताला एक ही झटके में टूट गया। वो बाहर निकलकर हाईवे पर दौड़ने लगा और वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह शहर न पहुंच गया। आर्यन ने खुद को तो बचा लिया, पर उस सदमे से वो आज तक नहीं उभर पाया है। उसे आज भी अपने रूम की अलमारी में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और दरवाजे पर किसी के ठकठकाने का एहसास होता है। तो दोस्तों, यह थी आर्यन की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे बोलबस्ता चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हम रोज़ नए स्टोरी लेकर आते रहते हैं।